हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोएम है द सॉलिटरी रीपर, जिसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ एक नेचर पोएट हैं और इनकी जो ये पोएम है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसको पोएम को हम लोग समझेंगे और उससे पहले ये जान लें कब लिखी गई है। ये जो पोएम लिखी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1805 में, और ये पब्लिश हुई थी 1807 में। और ये जो पोएम है इसकी ख़ास बात ये भी है कि पोएम 4 स्टैंजा में तो छोटी सी पोएम है, और सॉलिटरी मीन्स होता है इसमें लोनली। लोनली मतलब अकेला, और रीपर जो है रीप से बना है। रीप का मतलब होता है फसल काटना, और रीपर मतलब काटने वाला। तो इसका पोएम का जो सब्जेक्ट है वो पोएम का सब्जेक्ट काफ़ी सिंपल है। उसमें एक हाईलैंड गर्ल की बात हो रही है। हाईलैंड गर्ल का मतलब होता है जो एक पहाड़ी लड़की होती, पहाड़ी इलाके में एक लड़की। तो जल्दी शुरू करते पोएम को और समझते हैं। Behold her single in the field, yon solitary highland lass। तो यहाँ पर जो behold her है, behold her का मतलब होता है, behold का मतलब है look carefully, मतलब ध्यान से देखो। सिंगल इन द फील्ड, सिंगल मीन्स अकेला, इन द फील्ड यहाँ पे है खेत। सिंगल इन द फील्ड यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लेस। वो सॉलिटरी मतलब अकेली, हाईलैंड लेस, हाईलैंड मतलब है पहाड़ी और लेस मतलब है यहाँ पे गर्ल। हाईलैंड लेस बोला है उसने उस लड़की को। तो ये पोएम जो कि है जब वर्ड्सवर्थ टूर पर जाते हैं स्कॉटलैंड में अपनी सिस्टर डॉरथी वर्ड्सवर्थ के साथ, तो वहाँ पर ये स्कॉटलैंड की वैलीज़ में देखते हैं कि एक लड़की जो है वो फसल काट रही है और गुनगुना रही है। तो वर्ड्सवर्थ पॉइंट्स आउट द हाईलैंड गर्ल वर्किंग सिंगली इन द फील्ड, मतलब एक गाते हुए काम कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, रीपिंग एंड सिंगिंग मतलब फसल काट रही है और गा रही है। स्टॉप हेयर और जेंटली पास, यहाँ पे जो वर्ड्सवर्थ हैं वो ये एक पोएम है तो वो एक इमेजनरी जो कंपेनियन है उनको बोल रहे हैं। वर्ड्सवर्थ आस्क्ड द इमेजनरी कंपेनियन ईदर टू स्टॉप साइलेंटली and enjoy the song of the girl, or to walk away slowly with light steps so that she may not be disturbed। मतलब वो ये कह रहे हैं राहगीरों से कि या तो आप शांति से रुक कर उसका गाना सुनो, गाने को एंजॉय करो, या फिर धीरे से यहाँ से निकल जाओ कि वो उसके मतलब वो जो गाना गा रही है वो डिस्टर्ब ना हो और वो गाती रहे। क्योंकि वर्ड्सवर्थ यहाँ पर उसकी आवाज़ से थोड़ा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उसको सुनते रहना चाहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अलोन सी कट्स एंड बाइंड द ग्रेन, अलोन सी कट्स वो अकेली जो है फसल काट रही है, और बाइंड्स द ग्रेन, बाइंड्स मतलब होता है बांधना। ठीक है, क्या बांधना? ग्रेन को, ग्रेन मतलब फसल को, जो काटी हुई फसल है उसको गठरी के रूप में बांध रही है। एंड सिंग्स अ मेलनकली स्ट्रेन, तो मेलनकली स्ट्रेन क्या होता है?
मतलब वो जो फसल है उसको बांध रही है और गा रही है एक मेलनकली स्ट्रेन। मेलनकली होता है एक दुख भरा, और स्ट्रेन मीन्स होता है सॉन्ग, मतलब एक दुख भरा गाना गा रही है। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड। तो यहाँ पर जो ये वो बोलते हैं कि वर्ड्सवर्थ, ओ लिसन का मतलब क्या है यहाँ पे? ओ लिसन का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि वर्ड्सवर्थ जो है उनके अंदर एक ईगरनेस है टू लिसन द सॉन्ग ऑफ द गर्ल। तो वो कह रहे हैं कि जो उनके कंपेनियन उनसे कह रहे हैं कि अरे सुनो ये गाना, जो कि फॉर द वेल प्रोफाउंड। वेल प्रोफाउंड का वेल का मीन्स होता है यहाँ पे वैली। वेल का मतलब वैली, वैली मीन्स होती है घाटी, और प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप वैली। ठीक है, गहरी घाटी में जो कि गूंज रहा है। इज़ ओवरफ्लोइंग विथ द साउंड। ओवरफ्लोइंग मतलब गूंज रहा है विद द साउंड। ठीक है तो द डीप एंड वाइड वैली, द वैली इज इकोइंग विद द मेलोडी ऑफ अ सॉन्ग, द होल वैली इज रिसाउंडिंग विथ म्यूजिक। ठीक है, यही इसका मतलब हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ जो हैं उस लड़की की तारीफ़ करते नहीं थक रहे हैं। वो उसकी जो सुरीली आवाज़ है, उसकी जो तुलना है, कंपैरिजन है, वो किससे कर रहे हैं यहाँ देखिए। नो नाइटेंगल डिड एवर चैंट। नो नाइटेंगल, नाइटेंगल जो है, नाइटेंगल मीन्स होता है बुलबुल। बुलबुल जो कि एक पक्षी होता है, नाइटेंगल। डिड एवर चैंट, तो नाइटेंगल जो है जैसे ही मालूम बर्ड है, तो किसी नाइटेंगल ने भी इतना अच्छा नहीं गाया। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स। मोर वेलकम नोट्स, वेलकम नोट्स मीन्स होता है रिफ्रेशिंग साउंड, मतलब ऐसा साउंड जो कि माइंड को तरोताज़ा कर देता है। ठीक है, तो नाइटेंगल मतलब एक पक्षी, और चैंट मतलब होता है गाना। कहाँ था, हाँ, चैंट मतलब गाना। और मोर वेलकम नोट्स टू वियरी बैंड्स। वियरी बैंड्स, यहाँ वियरी बैंड्स का मतलब समझना पड़ेगा। वियरी बैंड्स होता है एक ग्रुप की बात हो रही है जो कि थका हुआ है, एक थके हुए ग्रुप की बात, जैसे कि वर्ड्सवर्थ रिफर्स ट्रेवलर्स इन द अरेबियन डिजर्ट। यहाँ पर वो अरेबियन रेगिस्तान के जो यात्री हैं उनको बता रहा है कि आफ्टर लॉन्ग एंड टायरसम जर्नी दीज ट्रेवलर्स फील रिलीव्ड बाय द सॉन्ग ऑफ अ बर्ड इन सम ओसिस। ऑफ ट्रेवलर इन सम सेडी हॉन्ट। सेडी हॉन्ट का यहाँ पे क्या मतलब होता है? एन ओसिस। ओसिस, ओसिस मीन्स होता है जैसे कि कोई रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में मतलब मान लो कोई छाया वाली जगह मिल गई, या फिर एक बड़ा सा पेड़ मिल गया तो उसके अंदर बैठने की जगह मिल गई, एक तरह से ओसिस है। तो उन ट्रैवलर्स को जो आराम करने की जगह मिलती है और वो उस बर्ड के सॉन्ग को एंजॉय करते हैं। ठीक है, या अपनी थकान मिटाते हैं। अमंग अरेबियन सैंड्स, अरेबियन सैंड्स जो अरब के जो डिजर्ट हैं उनकी बात हो रही है। अब वॉइस इज सो थ्रिलिंग, वॉइस इज सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड। तो वॉइस इतनी थ्रिलिंग है, थ्रिलिंग मतलब होता है कि मतलब एक एक्साइटिंग वाली वॉइस जो कि सुनने में काफ़ी अच्छी लगती है। मतलब एक बेचैन कर देने वाली आवाज़ जो कि हार्ट टचिंग है, हृदय स्पर्शी है या मनमोहक है।
जिसे वर्ड्सवर्थ बार बार सुनना चाहते। ठीक है। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड, जो कभी पहले नहीं सुनी गई थी। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, जो बसंत ऋतु है स्प्रिंग, तो फ्रॉम द, अब ये दूसरी कुकू बर्ड की भी बात करते हैं यहाँ पे। कुकू बर्ड जैसे नाइटिंगेल है और कुकू बर्ड है, तो ये क्या है ना, ये इनकी आवाज़ इतनी स्वीट होती है तो अपनी आवाज़ के लिए जाने जाते हैं। जैसे अपने यहाँ जो इंडिया में कोयल की रेफरेंस देते हैं हम लोग कोयल का, तो कोयल की आवाज़ भी एक अच्छे सिंगर से हम लोग कंपेयर कर देते हैं। तो ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फारेस्ट हेब्रिडीज। हेब्रिडीज क्या होती है? हेब्रिडीज जो यहाँ पे आया एंड में ये क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स होता है। क्लस्टर ऑफ आइलैंड मतलब एक ग्रुप, आइलैंड्स का ग्रुप, और ये है नॉर्थ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के नॉर्थ वेस्ट में मिलता है। द कुकू बीइंग अ माइग्रेटरी बर्ड दैट अराइव्स इन नॉर्दर्न यूरोप इन अप्रैल एंड मई, जो कि अप्रैल और मई के महीने में आती है। और ये एक माइग्रेटेड बर्ड होती है जो कि दूसरी जगह से इधर आती है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी, जो कि समुद्र के पानी की जो मतलब जो शांति है उसको भी भंग कर रही है। किसकी आवाज़? उस लड़की की आवाज़ जो कि स्कॉटलैंड की वैली में गाना गा रही है, अपना काम कर रही है। ठीक है। अमंग द फारेस्ट हेब्रिडीज, और जो दूर इसमें ना देख सकते हैं कि जो हेब्रिडीज़ की जो आइलैंड्स हैं वहाँ पर भी इसकी आवाज़ जो है गूंज रही है। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं आसान भाषा में। देखिए, नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट, मतलब इतना जो वर्ड्सवर्थ हैं वो कहते हैं कि यह लड़की थके हुए अरब के यात्रियों के लिए जितने मधुर स्वर में गा रही है उस प्रकार किसी बुलबुल या नाइटिंगेल ने भी नहीं गाया होगा। ठीक है। वियरी बैंड्स मतलब थके हुए यात्री, ऑफ ट्रेवलर्स इन सम सेडी हॉन्ट अमंग अरेबियन सैंड्स, अ वॉइस इज सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड। तो कुकू बर्ड यहाँ पे देखिए, कुकू बर्ड है और नाइटिंगेल है। तो यहाँ पर इन दिस स्टैंजा वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स द बर्ड ऑफ एक्सट्रीम साउथ विद द बर्ड ऑफ एक्सट्रीम नॉर्थ। ठीक है ना। तो दो अलग अलग जगह के एटमॉस्फेरिक जो हैं बर्ड्स हैं उनका कंपैरिजन हो रहा है। किससे? उस लड़की से। एज मच एज टू से दैट नो बर्ड कुड सिंग मोर स्वीटली देन सॉलिटरी रीपर। देखा, तो सॉलिटरी रीपर से भी ज़्यादा स्वीटली और कोई बर्ड नहीं गा सकती दुनिया की, ये कह रहे हैं हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ। तो तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज। ठीक है। तो ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी मतलब द नोट ऑफ द कुकू इज हर्ड ओवर द स्टिल वाटर ऑफ द सीज, मतलब जो जो बर्ड है उसका मतलब स्टिल वाटर पे भी उसकी आवाज़ सुनाई दे सकती है, मतलब बड़े से समुद्र में भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Will no one tell me what she sings? Will no one tell me, मतलब कोई मुझे नहीं बताएगा कि वह क्या गा रही है। Perhaps the plaintive numbers flow, प्लेंटिव नंबर्स का मतलब होता है दुख भरे गाने। ठीक है। सॉरोफुल नंबर्स यानी सॉन्ग्स जो कि वो गा रही है, मतलब ऐसा वर्ड्सवर्थ को लग रहा है कि वो हो सकता है कि वो कोई दुख भरा गाना गा रही हो, क्योंकि वो क्या है ना कि अपनी भाषा में गा रही है। वर्ड्सवर्थ यहाँ नहीं जानते वो क्या गा रही है एक्चुअली में।
तो वर्ड्सवर्थ का यहाँ पे क्या है कि वर्ड्सवर्थ इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सॉन्ग एज द गर्ल इज सिंगिंग इन हर स्कॉटिश हाईलैंड डायलेक्ट। मतलब अपनी लैंग्वेज में, स्कॉटिश हाईलैंड लैंग्वेज में वो क्या गा रही है, वर्ड्सवर्थ नहीं समझ पा रहे। और यहाँ पे प्लेंटिव नंबर्स का मतलब होता है मेलनकली सॉन्ग या स्ट्रेन ऑफ लवर्स कंप्लेंट। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, या ये गाना हो सकता है कुछ पुरानी इंसिडेंट्स ऑफ पास्ट, मतलब कोई अनहैप्पीनेस हो सकती है उसमें, या फार ऑफ थिंग्स कोई पुरानी बातों के लिए हो सकता है, या एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, या पुरानी किसी लड़ाई या युद्ध के विषय में ये सॉन्ग वो गा रही होगी। ऐसा ही अनुमान लगा रहे हैं, इनको नहीं मालूम वो क्या गा रही है। लेकिन होता है ना, जैसे कुछ गाने हम लोग के दिमाग में भी गूंजते रहते हैं कि मतलब उनकी ट्यून और धुन से कि हाँ म्यूज़िक अच्छा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या बोला जा रहा है। जैसे ही कोलावरी डी आया था तो हम लोग क्या जानते क्या कोलावरी डी बोल रहा था, लेकिन अच्छा लगा तो सुनते रहे, बाद में पता चला क्या होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। और इज इट सम मोर हम्बल ले, और या फिर ये एक हम्बल ले हो सकता है, एक ऑर्डिनरी सॉन्ग हो सकता है। ठीक है, ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल सा एक सॉन्ग हो सकता है, कुछ खास बात नहीं हो उसमें। और फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या रोज़मर्रा की कोई बात हो सकती है। सम नेचुरल सॉरो, ठीक है ना, सम नेचुरल सॉरो। नेचुरल सॉरो का मतलब होता है सम ऑर्डिनरी मिसफॉर्चून इन द नॉर्मल रूटीन ऑफ लाइफ, मतलब कोई प्राकृतिक आपदा हो, नुकसान हो गया हो, या फिर पेन हो। ठीक है, और दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, जो उसके साथ हुआ हो या आगे होने की संभावना हो, या हो सकता है कि कुछ और बुरा होने वाला हो, या अपने बीते दिनों को याद करके गा रही हो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन पेन और मिसफॉर्चून विच हैज़ बी फॉलन इन द पास्ट एंड विच मे बी हैपन इन द फ्यूचर ऑल्सो, दैट्स इट। ठीक है, तो इसको जल्दी से दोबारा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ वांट्स टू नो दैट व्हाट द गर्ल इज सिंगिंग, प्रोबेबली शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग ऑफ सम पास्ट एज ओल्ड हिस्टोरिकल इवेंट। तो या तो वो कोई पुरानी बात को याद करके गाना गा रही है, जो अपनी भाषा में गा रही है। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ जानना चाहते हैं कि वह क्या गा रही है। संभवतः वो अतीत की युगों पुरानी किसी ऐतिहासिक घटना या किसी लड़ाई का गीत गा रही है, या फिर उसका जो गीत है जो लाइफ के जो नॉर्मल जो दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, उनके बारे में भी हो सकता है, और जो अतीत में मानवता पर पड़े हों उस पर भी हो सकता है। तो ये काफ़ी इजी लैंग्वेज में दे रखा है इन्होंने। बस अब आगे बढ़ते हैं। इस पोएम की एक ख़ास बात और है, वो है इसकी सिंपलिसिटी। यानी कि जो सॉलिटरी रीपर है, इसका जो सिंपल पोएम है ये, और जो डील करती है एक सिंपल विलेज गर्ल से। मतलब ये जो 18th सेंचुरी की जो पोएम्स लिखी जाती थी, हमारे पोइट्स जो लिखते थे, उनका ऑर्डिनरी सब्जेक्ट नहीं होता था। ठीक है, वो टाउन पीपल और अर्बन लाइफ के बारे में लिखा करते थे। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसमें एक ऑर्डिनरी सब्जेक्ट को उठाया है, एक सिंपल विलेज गर्ल जो कि हाईलैंड गर्ल है, पहाड़ी लड़की है, उसके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है। अब आगे बढ़ते हैं। वॉट एवर द थीम, ठीक है ना, वॉट एवर द थीम। अब यहाँ पर जो वर्ड्सवर्थ हैं क्या कह रहे हैं, मतलब उसकी थीम जो भी हो। द मेडिन सैंग, मेडिन का मतलब होता है यंग गर्ल, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, जैसे कि उसका गाना कभी ना ख़त्म होने वाला हो। ठीक है, हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग।
तो वर्ड्सवर्थ इज नॉट सो मच कंसर्न विद द सब्जेक्ट ऑफ द गर्ल्स सॉन्ग एज विथ इट्स मेलोडी। मतलब वो इतना मेलोडियस सॉन्ग गा रही है कि वर्ड्सवर्थ उसके सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसकी ट्यून पर ध्यान दे रहे हैं, उसकी धुन पर ध्यान दे रहे हैं कि, और उसकी जो वॉइस की स्वीटनेस है वो उनको बहुत ही भा गई है। एज इफ़ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, एज इफ़ द मेडिन जो है वुड गो ऑन सिंगिंग इटर्नली। तो वर्ड्सवर्थ इज सो लॉस्ट इन द सॉन्ग दैट ही फॉरगेट्स द सेंस ऑफ टाइम। मतलब उनको समय की भी सुध नहीं रही कि वहाँ पे वो खड़े खड़े बस सुन रहे हैं, बाकी यात्री जो है आ रहे हैं जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये गाना ऐसे ही चलता रहे। आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसे देखा गाते हुए, काम करते हुए, अपना काम करते हुए। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, एंड ओवर द सिकल बेंडिंग। सिकल क्या होता है? सिकल होता है, सिकल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम लोग फसल को काटते हैं, ठीक है। एक बेंडिंग होता है, घुमावदार होता है, ठीक है, कुछ ऐसा, कुछ इस तरह से होता है। इससे हम लोग फसल को काटते हैं और उसको फिर बांधते हैं गट्ठर में, गठरी बना के, ठीक है, ऐसे। खैर अब आगे बढ़ते हैं। आई लिसनड मोशनलेस एंड स्टिल, मैंने उसे सुना मोशनलेस एंड स्टिल। मतलब यहाँ पे वर्ड्सवर्थ जो है स्तब्ध रह जाते हैं, कि मतलब मोशनलेस, शांति से सुन रहे हैं, स्टिल होकर। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जब वो ऊपर चढ़ते हैं माउंट पे, पहाड़ पे, माउंटेड अप द हिल, माउंट मतलब होता है चढ़ना और हिल मतलब होता है पहाड़ी। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। तो ये जो वर्ड्सवर्थ हैं, ये इनके जो हार्ट में ये गाना जो है सेव हो जाता है। वर्ड्सवर्थ treasures in his heart the sweet melody of the song. The joy received from the song of the Highland girl is saved in his heart even after she has stopped singing. मतलब वो गाना भी गाना बंद हो चुका है उसका, या सुनाई नहीं दे रहा है, वो बंद कर चुकी है, फिर भी उनके माइंड में, हार्ट में वो गाना रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से ये पोयम है, और इसको एक बार फिर से समझते हैं। वॉट एवर द थीम, मतलब वर्ड्सवर्थ जो है उसकी थीम की चिंता नहीं करते हैं, वो गाना किस बारे में, ठीक है। वर्ड्सवर्थ इज़ नॉट सो मच कंसर्न विद द सब्जेक्ट ऑफ द गर्ल्स सॉन्ग, ठीक है। द मेडिन सैंग, मेडिन मतलब लड़की, यंग गर्ल, सैंग मतलब गाया उसने। एज इफ़ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, मतलब एज इफ़ द मेडिन वुड गो ऑन सिंगिंग इटर्नली। तो वर्ड्सवर्थ यही कह रहे हैं कि वो बस गाती रहे, मैं सुनता रहूँ। आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क एंड ओवर द सिकल बेंडिंग। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, मैं उसे चुपचाप सुनता रहा। एंड एज आई माउंटेड मतलब क्या होता है, जैसे ही मैं माउंटेड अप मतलब चढ़ना, ठीक है, बिना उसको डिस्टर्ब किए। मोशनलेस एंड स्टिल एज आई माउंटेड अप द हिल, द म्यूजिक इन माई हार्ट। तो उनके जो दिमाग, वो हार्ट में जो म्यूजिक है वो चल रहा है। आई बोर मतलब जो कि उनकी हार्ट में म्यूजिक है। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और इसको फिर कभी नहीं वो सुन पाएगा, लेकिन वो उसके दिमाग में और हार्ट में सेव है। मतलब आगे कभी नहीं सुनाई देगा, लेकिन वो फिर भी उसे एंजॉय करता रहेगा। और सिकिल है, सिकिल का मतलब यहाँ पे होता है सिकिल,
सिकल का मतलब होता है आ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर कटिंग क्रॉप्स, वही फसल काटने का जो औजार है, अभी बताया था। ठीक है, तो इस पोएम में बस इतना ही था। और आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए, और अगला वीडियो आपको किस चीज़ पर चाहिए वो भी बताइए। ठीक है।